Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. फिल्म की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नाम है, ये बड़ा श्रद्धेय है। ये उनके लिए श्रद्धेय है जो हम लोगों के लिए श्रद्धेय है। ये नानाजी देशमुख के लिए श्रद्धेय हैं, अटल जी के लिए श्रद्धेय हैं, अडवाणी जी के लिए श्रद्धेय, मोदी जी के लिए श्रद्धेय हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को और जानना चाहते हैं। हम और जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे गुजारा, कैसे, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने हमारे देश को जनसंघ पार्टी दी, आरएसएस का काम प्रबल हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो ये सारी चीज़ें हम उस व्यक्ति के जीवन से जानना चाहते हैं जो उसका बीज है, जिन्होंने स्थापना की उसकी। तो महावीर जी ने बहुत अच्छा किया और एक इतना सुंदर टाइटल इन्होंने फिल्म का लिया, क्योंकि ये स्थान जो है उत्तर प्रदेश का शहर है और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में क्योंकि वहीं पर रेलवे ट्रैक के पास में उनका मृत शरीर पाया गया था। वो एक मिस्ट्री है, लेकिन कर गए, वो जो काम उन्हें करना था वो करके चले गए। इस फिल्म को बनाने का महावीर जी को विचार आया, जब कोई अच्छा काम होता है तो मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। मैं इनके साथ जुड़ गया, मैंने कहा करिए, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक हो भी गया, फिल्म बन गई है। फिल्म हम उनके जन्मदिन के दिन रिलीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी 25 सितंबर को हो भी जाएगी। अभी क्योंकि इनका सेंसर सर्टिफिकेट आना हाथ में भी बाकी है, उसके लिए इन्होंने कब अप्लाई कर रहे हैं? 16 को स्क्रीनिंग है, 16 तारीख को उसकी स्क्रीनिंग है। तो जब तक सेंसर सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाता है तब तक अनाउंसमेंट करना एग्जैक्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन फिल्म तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप इसका पोस्टर भी देख रहे हैं और उसमें मेरा चेहरा भी थोड़ा मिलता जुलता देख रहे हैं। मैंने इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन के स्कूल टीचर का काम किया है और एक गाना भी मेरे पे पिक्चराइज हुआ है जो मैं उन बच्चों को सुना रहा हूँ और उस जनरेशन को और अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास वहाँ आते हैं, मुझसे उनकी माँ लेके आती हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाइए और आगे चल के ये देश का नाम उज्जवल करे। तो मैं उसको अपने स्कूल में क्लास में लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। महावीर जी कुछ कहें। थॉट कैसे आया कि फिल्म बनाए, फिल्म बनी, कैसे थॉट मन में कैसे आए? मैंने बचपना उनके साथ बिताया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब तो मैं बड़ा हो चुका था। 67 में उनकी मृत्यु की खबर आई। चूँकि हम लखनऊ में थोड़ी दूरी पे उनका मकान था जहाँ पे उनकी कर्मभूमि थी, वहाँ पे एक प्रेस लगा हुआ था और वो बच्चों को बहुत मानते थे। बहुत ही छोटे छोटे और भी बच्चे राजेंद्र नगर के जाते थे, उनको मानते थे। जब उनकी मैंने मृत्यु की खबर सुनी, हम लोग तकलीफ में रहे, बड़े हुए। फिर ये मन में, चूँकि उनकी क्रियाकलाप जो देखते थे
वो बहुत ही अच्छे लगते थे हमको। देश के प्रति सदैव, और आप लोगों को भी मालूम होगा, वो बहुत निर्धनता में जन्म लिए थे। और ये शायद, हालांकि हमारे और भी महान महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनको मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी इसमें, इस कार्य करने से, पर देश के लिए वो सदैव, यही व्यक्तित्व था पंडित दीनदयाल जी का। उन्होंने इतनी निर्धनता में अपना जीवन बिताया, पर और उस समय ग्रेजुएशन वगैरह करने में वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न ही रहे। तो मैं उनके व्यक्तित्व की कहानी सुनता था, अटल जी ने भी कई बार बताई, और हमारे रामशंकर शुक्ला जी जब हमारे क्षेत्र से जनता का चुनाव लड़े तो वो हमारे, उनको हम चाचा जी कहते थे। उनके पंडित जी की ज़्यादा तो बाल अवस्था में इतना दिमाग में हमारे उनका व्यक्तित्व बैठ गया था, वो अभी तक नहीं निकला है और न कभी निकल पाएगा। मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि एक व्यक्ति जो निर्धन इतना है, वो तो पहले अपने पेट के लिए सोचेगा, पहले भाई पेट भरे। पर पंडित दीनदयाल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने सदैव देश के लिए ही सोचा। उनके मित्र थे महाशब्दे जी, ये हमारी फिल्म में डायलॉग भी मैंने डाला है। वो महाशब्दे जी ने पूछा था, और उनके परम मित्र थे राम प्रकाश गुप्ता जी, जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, अभी तो ईश्वर में विलीन हो गए। महाशब्दे जी ने कहा था कि पंडित जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने उल्लेख किया था एक महापुरुष का, शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने भी शादी नहीं की थी, तो कहने उनका उल्लेख करके हुए बताया महाशब्दे जी को कि शादी ही करना बहुत ज़रूरी नहीं देश के लिए, बगैर शादी गृहस्थ आश्रम बसाए हुए जो मैं देश की सेवा कर पाऊँगा, उतना मैं परिवार चला के मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊँगा। ये पंडित जी के विचार थे। कलाकारों का चयन कुछ बताएंगे, किस तरह चयन हुआ कलाकारों का? कलाकारों का तो चयन मैंने बताया कि अर्थ की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था हमको करनी थी, और ये बड़ी फिल्म थी। मनोज वाजपेयी जी को मैंने कास्ट करने की सोची थी। उसके बाद जब मैंने बजट जोड़ा तो 5 करोड़ हमारा जा रहा था। फिर उसके बाद भाई साहब शेखर सुमन के पास ले गए हम और अनूप जी। शेखर सुमन जी, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो जिस अपनी फीस जो लेते हैं उनकी, उसकी बहुत ही फीस उन्होंने कम करके बताई, फिर भी हमारे बजट के ऊपर जा रही थी ये फिल्म। तो मैंने कहा महावीर, ये मन में दिमाग आया कि महावीर भाई ऐसा करते हैं कि फाइनेंस हम ही करते हैं अपना, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना मेरे ऊपर गहरा छाया हुआ है कि मेरे लिए, जबकि संभव नहीं था इस बड़ी फिल्म बनाने का। तो कलाकारों का चयन करने के लिए मैंने थिएटर, चूँकि मैं भी लखनऊ थिएटर से था, अभी तो नए बच्चे हैं, तो मैंने थिएटर के सारे आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट पकड़े, और उनका परफॉर्मेंस आप लोग भी देखेंगे फिल्म में, तो आप लोग भी तारीफ करेंगे। किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है? अभी तो शमारो विल रिलीज। बायोपिक को मतलब इतने बड़े पंडित जी को एक फिल्म में पिरोना कितना आसान, कितना कठिन होगा? उनके जीवन को पिरोना बहुत मुश्किल था एक फिल्म में, बहुत, लेकिन बहुत ही इन्होंने ध्यान दिया एक एक पहलू पर, उसको जिस तरह लिखवाया। मैं समझता हूँ मुश्किल काम था, लेकिन ये महावीर जी उसमें सफल हुए, बहुत अच्छा किया। सर कुछ सवाल कंगना पे, कंगना क्या कहें कंगना, आपने ये सब सारी बात देखी आपने, सुनी आपने, क्या टेक है, क्या टेक साहब?
देखिए ऐसा है, सुशांत से किस्सा शुरू हुआ और ड्रग्स पे आ गया। जब भी एक किताब खोली जाती है तो उसके बहुत से पन्ने खुलने लगते हैं। आज हम जो चीज़ खुली है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। ये ड्रग्स का जो चैप्टर है ये हमारे देश से समाप्त होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश को पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। हम उससे बहुत दूर नहीं हैं, नज़दीक हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे यहाँ की योग विद्या सारे संसार में करी जा रही है। हमारे यहाँ का प्राणायाम, हमारे यहाँ का मेडिटेशन, हमारे यहाँ का शास्त्रीय संगीत, आध्यात्म, ये सब हर जगह स्वीकार किया जा रहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ड्रग जैसी चीज़ हमारे नौजवानों को कमज़ोर कर दे, दुर्बल कर दे और हमारे देश की प्रगति को रोक दे। बाकी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में हैं, कोर्ट देख रही है, लेकिन जहाँ तक ये ड्रग एंगल है मैं उसके बहुत 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 विरुद्ध हूँ। सर क्या कई सारे इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग जो लेते आप भी इंडस्ट्री में हैं, क्या सही है? कुछ 25 नाम आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाए नाम, क्योंकि उन लोगों के माध्यम से न जाने कितने लोगों को इस नशे की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। वो सब रुक जाए तो अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके वो नाम बाहर आ जाए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।